हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है अनसॉल्व का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो आपको बता दें ये अनसॉल्व का आज क्वेश्चन की ये तीसरी क्लास है। ठीक है, आपको बताएं इससे पहले कि क्लास में 2024 का पहले क्वेश्चन बताएं, फिर उसके बाद 2023 और आज की जो वीडियो में बात करेंगे 2022 में पूछे गए टोटल 7 सेट के क्वेश्चन, जिसमें 42 MCQ बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए। तो आज उसको बताएंगे। उसके बाद जो अगली वीडियो होगी वह आपकी सीधा क्वेश्चन आंसर की होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको टोटल 42 क्वेश्चन बताएंगे और जो अगली वीडियो आएगी वो आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन की होगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अनसॉल्व कहीं और लगाने की और खोजने की ज़रूरत ना पड़े। ना आपको विद्या की ज़रूरत, ना कॉपी, ना किताब, आप सीधा वीडियो देखकर आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सेट पहला है। ठीक है, 2022 का ये पहला सेट है। इसमें देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या थे। तो क्वेश्चन था, पहला आया था, एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति होगी, तो याद रखिए इसमें जो व्यय शक्ति होगी वो 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, उसके बाद 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। ये ना चालक, ये भी नहीं होगा, प्रतिरोधक नहीं होगा, शक्ति स्रोत नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा विद्युत रोधी होगा। ठीक है, इसमें मतलब कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी। उसके बाद V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लगभग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका मान होगा, याद रखिए इसका मान 12.27 होगा। क्या होगा? 12.27। उसके बाद देखिए परमाणु के केंद्र, ठीक है, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है? तो याद रखिए परमाणु के अंदर जो अल्फा कण होगा वह कूलाम बल, ठीक है, किस पर? कूलाम बल के कारण प्रकीर्णित होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की आवृत्ति परास है। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए ये आपको बता दें इस चैप्टर से जितने भी विकिरण के हैं, ठीक है, गामा, अल्फा, बीटा और अवरक्त हो गया, पराबैंगनी हो गया, दृश्य, इसकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य आप लोग जरूर याद रखिए। तो यहाँ पे पूछे अवरक्त विकिरण की, तो ये होती है देखिए 12 से 14 तक। ठीक है, 3 गुणे क्या होगी? 3 गुणे 10 की घात 12 से 3 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज तक। उसके बाद एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो याद रखिए जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें केवल और केवल आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी चीजें बदल जाती। ये बात याद रखिए। ठीक है, आपको लगता होगा ये क्वेश्चन तो हम भी कर लेंगे। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो टारगेट है कि आपको एक एक क्वेश्चन बताना, इसलिए मैं आपको पहले बहुविकल्पी एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद एक एक क्वेश्चन इसी प्रकार आपको आगे का बताऊंगा। तो देखिए अब अगला सेट। तो देखिए 2022 का दूसरा सेट। इसमें क्वेश्चन पूछा था अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल होता है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे पूछा है संयोजकता। ठीक है, संयोजकता और चालन, तो इसके बीच आप याद रखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है, कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। फिर हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर। तो कोणीय संवेग में जो अंतर होता है h/2 पाई होता है। क्या होता है? h/2 पाई। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। ये न्यूमेरिकल पर आधारित है, तो आप लोग को फार्मूला जब तक नहीं याद होगा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास। अभी मैंने बोला था आपको इससे पहले
कि आप जरूर याद रखिए। देखिए इसमें 7 होते हैं, 7 किरण, ठीक है, कुछ तरंगे होते हैं, कुछ किरण, तो आप लोग उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य जरूर याद रखिए। उसमें था 12 से 14 और यहाँ पे क्या पूछा है, रेडियो, तो याद रखिए 16 से 10, ठीक है। ओम 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 10√2 साइन 200t लगाई गई है। तो V तथा I के बीच कलांतर, ठीक है, तो V तथा I के बीच जो यहाँ पे कलांतर होगा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो, ठीक है, तो याद रखिए उसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो ये थे 2022 के। अब देखिए 2022 का तीसरा सेट का क्वेश्चन। तो ये आप लोग देख सकते हैं तीसरा सेट, और तीसरा सेट का जो पहला क्वेश्चन वो आप लोग देखें। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे जो बल होगा K1 K2 अपॉन F होगा। क्या होगा, K1 K2 अपॉन K2 इंटू F, ठीक है। अब देखिए यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां FR एवं FV हो तब, ठीक है, अगर दूरियां क्या हो, फोकस दूरियां अलग अलग हो तब यहाँ पे बोला है। तो याद रखिए जो FR का मान, ठीक है, किसका, FR का मान होगा लाल जो प्रकाश के लिए होगा उसकी फोकस दूरी अधिक होगी किससे, यहाँ पे FV पर। अब यहाँ पे बैगनी किरण, क्यों, क्योंकि बैगनी किरण जो होती है ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जबकि लाल किरणें जो होगी नहीं फैलेंगी, ठीक है, तो इसलिए इस लाल की फोकस दूरी अधिक होगी। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैद्युत एवं चुंबकीय, तो यहाँ पे याद रखिए जो कलांतर होगा 0 डिग्री का होगा। कितना होगा, 0 का होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धातु से, ठीक है, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी। ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल आपको बिना किए नहीं आएगा, ये बात आप भी याद रखिए। फिर L लंबाई के तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तार B वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला, ठीक है, लगे बल का मान होगा, तो याद रखिए बराबर IBL होता है, और यहाँ पे बोला 30 डिग्री, तो यहाँ पे उसका मान रख देंगे साइन 30, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा IBL, ठीक। आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे बराबर IBL साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है। और आगे क्या बोला है, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। तीनों किस क्रम में जोड़े गए, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में सीधा आप इसको क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे सेलों का, उसके बाद इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक। अब अगला सेट देखिए, तो ये है 2022 का चौथा सेट, ठीक है। चौथा पेपर इसका क्या था, देखिए, बराबर द्रव्यमान के गोलों A एवं B को क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान MA एवं MB हो तो MA एवं MB में संबंध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो MB का मान है वो MA से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ये है तीसरा, ठीक है। उसके बाद प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है,
तो अपवर्तन कोण का मान होगा। तो याद रखिए यहाँ पे क्रांतिक कोण सीधा बोल रहा है, ठीक है। तो क्रांतिक कोण आपको पता होना चाहिए, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो याद रखिए इसका जो आंसर होगा 90 डिग्री होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में प्राप्त पाश्चन श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य होगा। इसका ऑप्शन देखिए, तो देखिए इसका आंसर होगा 9/r, ठीक है। उसके बाद किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण तरंगदैर्ध्य होगा। तो याद रखिए इसका जो तरंगदैर्ध्य होगा 3108, ठीक है। इसको हल करना पड़ेगा, कितना आएगा 3108 एंगस्ट्रॉम। विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर ई एवं वेक्टर बी है। तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी, ठीक है। तरंग संचरण को जो दिशा प्रदर्शित होगी न बी के द्वारा होगी न ई के द्वारा, और ये गुणन में है, ठीक है, यह दिश। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ये वाला होगा, ठीक है, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। अगला क्वेश्चन, आवेश क्यों एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर वेग v से गति कर रहा है। आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, आवेश पर लगने वाले बल का जो मान होगा यहाँ पे वह देखिए कितना होगा। तो देखिए आवेश क्यों एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जब चलेगा तो वहाँ पे 0 डिग्री होगा, ठीक है। क्या होगा वहाँ पे बल जो लगेगा वहाँ पे बल कितना होगा 0 होगा। तो इसके बाद अगला सेट आप लोग देखें, तो आप लोग देख सकते हैं ये 5वां सेट है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी, तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह देखिए होगी +2f ही, कितनी होगी +2f, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होगी, ठीक है। तो खींचे गए ग्राफ की ढलान जो होगी वो होगी h/e, क्या होगी h/e होगी, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, प्रदर्शित पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत। तो याद रखिए ये वाला जो सिरा है ये P है, ठीक है, ये कौन सा है P है और ये N है। तो ये वाला इधर वाला सिरा जो तीर का दिख रहा है ये पीछे वाला ये P होता है, ये N होता है। और अग्र अभिनत बोला है, अग्र अभिनत का मतलब होता है कि अगर N माइनस से जुड़ा है, ठीक है, N किससे माइनस से और P प्लस से जुड़ा है तो वही अग्र अभिनत होगा। इसमें आता है क्वेश्चन और पश्च अभिनत अगर पूछा होता तो पश्च अभिनत दूसरा फिर होता, ठीक है। पश्च अभिनत ये माइनस वाला हो, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए +p माइनस से हो जाता, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है यदि आवेशों को K परावैद्युताओं के माध्यम में रख दिया जाए तब, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा F ही होगा, कितना बल लगेगा F बल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। केंद्र पर जो बल होगा μ0 πI/L, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन इस सेट का देखिए, यदि λ1 λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश X किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्ध्य निरूपित करती हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे दृश्य जो है 100 तब वह क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखिए जो ये λ3 का मान है उसका मान λ1 से ज़्यादा होगा, उसके बाद λ2, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला। अब देखिए इसका छठा पेपर सेट, ठीक है, वो क्या है आप लोग उसको ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद लास्ट बचेगा, तो लास्ट तक आप लोग ज़रूर रुकिए, आपको हम आज कुछ बताएंगे तो उसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, ठीक है।
तो देखिए ये छठवें का है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। तो याद रखिए आप लोग कक्षा 10 में भी अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता है कि विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बैगनी का होता है, और सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो वैद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है वह हमेशा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो इसीलिए इसको अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, इसकी प्रकृति कैसे होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो ये बात आप लोग याद रखें। एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात, इसका फार्मूला आप लगाएंगे तभी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो फार्मूला जो होता है यहाँ पे सीधा इसका गुणा कर देंगे, ठीक, तो इसका आंसर नहीं, यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा तब आप इसका आंसर ला पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन 0 केल्विन। अभी इससे पहले आप देखें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो आंसर है विद्युत रोधी, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला कण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए, जब निम्नलिखित कण एक समान वेग से, ठीक है, इस वेग से गतिमान है, एक ही वेग से गतिमान है, तो यहाँ पे याद रखिए वो ड्यूट्रॉन होगा। क्या होगा, ड्यूट्रॉन। उसके बाद संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध ओम आर ओम है, नगन आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, तो आप लोग याद रखिए विभवांतर जो होगा आर होगा, ठीक। अब ये 2022 का लास्ट सेट है, 7वां, इसको देखते हैं। उसके बाद आपको हम यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इस सेट का ये क्वेश्चन है। तो निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक, तो याद रखिए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, इसको याद रखिए। फिर नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता। तो देखिए ए और बी के बीच पूछा, तो यहाँ पे आप देखें तो ये तीनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का फार्मूला तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पे हम रख देंगे C1, तीनों का मान कितना है 3 3, तो यहाँ पे 3 3 3, ठीक। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, और यहाँ पे देखिए ये जब क्या है, अंश देखिए क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा देखिए, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर वाला हम सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप कितना गया 3/3, तो काटेंगे कितना आएगा 1। इसको टोटल अगर हमने हल किया तो ये आता है कितना 1। तो ये दोनों अब किस क्रम में, श्रेणी समांतर क्रम में हो जाएंगे, और समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2, और इसका मान टोटल हमने निकाल लिया 1, तो इसको चाहे C1 इसको मान लीजिए या C2, तो 1 का मान 3 है, 1 का मान 1, तो ये आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो इसका आंसर होगा 4 माइक्रोफैरड, ठीक। उसके बाद देखिए LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कलांतर, ठीक है। तो याद रखिए विभवांतर और किसके बीच, धारा के बीच कलांतर कितना होता है, 0 होता है। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो याद रखिए जो न्यूनतम होती है वह माइक्रो तरंग की होती है या तो सूक्ष्म तरंगी। इसी को किस नाम से जानते हैं, सूक्ष्म तरंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, ठीक है। जब बराबर होता है तो वो होता है कॉट, क्या होता है, कॉट 2 कॉट A/2, ठीक। उसके बाद जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव पदार्थ को मिलाया जाता है। तो याद रखिए जब पी टाइप अर्धचालक बनाना होता है या एल्यूमिनियम मिलाते हैं या तो बोरान, ठीक है, एल्युमिनियम या बोरान को मिलाते हैं। तो देखिए ये 2022 के भी सभी क्वेश्चन हमने बता दिए बहुविकल्पी, और आप अगर लगातार इसी प्रकार, जैसे आपको मैंने 42 करके 3
सेट का कराया तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है, तो मैंने आपको टोटल 126 बहुविकल्पी क्वेश्चन कराया। अब जो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा अति लघु का कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो पर बने रहें इसी प्रकार इस चैनल पर, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आप लोग के दोस्तों को भी इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ इस न्यूमेरिकल के साथ और डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।